अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल में शामी कबाब तो सभी को बनाने आते हैं, लेकिन मुश्किल जो लोगों को पेश आती है ना, वो ये होती है कि उन्हें प्रॉपर इसकी रेशो का पता नहीं होता कि कितनी दाल और कितना गोश्त होना चाहिए और किस तरह से बनाए जाएं कि ये टूटें भी ना और मुंह में जाते ही घुल भी जाएं। तो आज सभी कुछ आपको बताएंगे, फ्रीज़ करना भी बताएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस तरह से आप घर पर बहुत ही मज़े के शामी कबाब बना सकते हैं। तो चलें फिर जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जल्दी से अनीलाज़ डाइनिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो चने की दाल 3 घंटे पहले वॉश करने के बाद भिगो दी थी और दाल भिगोने के बाद थोड़ी फूल जाती है, इसका वेट भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 किलो बीफ का कीमा। आप चाहें तो मटन का कीमा भी ले सकते हैं और चाहें तो चिकन का कीमा भी यहाँ पर ले सकते हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने कट करके इसके अंदर शामिल किया है और साथ ही मैं इसके अंदर 4 से 5 लहसुन की कलियां डाल रही हूँ और साथ ही हम इसके अंदर यहाँ पर शामिल करेंगे थोड़े से मसाले। तो मसालों में मैंने सबसे पहले यहाँ पर नमक शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून भरकर आपने नमक शामिल कर देना है और 1 टेबलस्पून ही मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है और ये मैं 10 से 15 गोल वाली जो लाल मिर्चें होती हैं ना, साबित वाली, वो शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर साबित ज़ीरा ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून साबित सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ और साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे। और यहाँ पर मैं खुशबू के लिए और बड़े अच्छे से फ्लेवर के लिए इसके अंदर तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने तिक्का मसाला ऐड कर दिया है। आप चाहें तो डाल लें और अगर ना हो तो आप तिक्का मसाला स्किप भी कर सकते हैं। और अब फ्रेंड्स, जो साबित वाले खड़े मसाले होते हैं ना, उनकी मैं पोटली बनाकर इसके अंदर शामिल करूँगी, जिसमें तेज़ पत्ता और लौंग, दालचीनी की स्टिक, काली मिर्चें, मोटी वाली काली इलायची सभी शामिल होता है। इसको आपने एक पोटली में डालकर, मतलब बांध कर इसके अंदर शामिल कर देना है। इसको लास्ट में हम रिमूव कर देंगे। तो साथ ही मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। पानी मैंने 3 गिलास ऐड कर दिया था और फिर कवर करके मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट्स के लिए पका लिया है। सारी स्टीम निकालने के बाद यहाँ पर आप देख लें कि दाल भी गल चुकी है और कीमा भी गल चुका है। पोटली मैंने बाहर निकाल दी है। अब फ्रेंड्स, दाल आपने देख लेना है कि ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना, मतलब इसका आपने हलवा नहीं बनाना। इस तरह से दाल गली भी होनी चाहिए और खरी खरी भी होनी चाहिए, तो इस बात का आपने ख्याल करना है। साबित जो खड़े मसाले मैंने पोटली बनाकर शामिल किए थे, उनकी सिर्फ हमें खुशबू ही चाहिए होती है और उनका फ्लेवर चाहिए होता है, बाकी उनका कोई काम नहीं होता। इसीलिए हम फिर बाद में उनको ज़ाया कर देते हैं। जो हमें उसका असल अर्क चाहिए था ना, वो तो सारा इस कीमे में और दाल में आ चुका है। तो चलें जी, अब मैंने इसको एक खुले बर्तन में डाल लिया है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और फिर हम इसको चॉपर में डालकर चॉप कर सकें। दाल और कीमे को पकाने के बाद इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और साथ ही 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ग्रेट किया हुआ अदरक शामिल कर रही हूँ और थोड़ा सा हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। अदरक का ना कच्चा सा जो फ्लेवर होता है वो शामी कबाब में बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं बाद में ऐड करती हूँ। और साथ ही मैंने इसके अंदर 2 अंडे शामिल किए हैं। 2 या 3 अंडे आप इसके अंदर शामिल कर दें, इससे बाइंडिंग भी बड़ी अच्छी हो जाएगी। और दूसरा, जब हम शामी कबाब फ्रीज़ कर लेंगे ना, अगर स्टोर कर लेंगे, तो बार बार आपको इसको अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट ही इसको इसी तरह से फ्राई कर सकते हैं और ये बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। एक दफ़ा हल्के हाथों के साथ इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो चॉप करने के बाद भी ये चीज़ें शामिल कर सकते थे, लेकिन मैंने पहले इसलिए शामिल की हैं क्योंकि फिर जब चॉपर में हम इनको मिक्स करेंगे ना, जब मशीन ऑन करेंगे, तो सारे ही मटेरियल के अंदर ये सारी चीज़ें एक जैसी मिक्स हो जाएंगी
तो इसीलिए मैंने पहले ऐड कर ली हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप चॉप करने के बाद डाल लें और फिर दोबारा से हाथों के साथ आप इसे मिक्स कर लें। चलें जी, ये तो हो गया। इसको मैं बाहर निकाल लूँगी और इसी तरह से सारा ही ये जो कीमा और दाल है ना, इसको हम चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। ये लें जी, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब मैं इसके अंदर 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें बारीक कट करके शामिल कर रही हूँ और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सब्ज़ धनिया और ऐड किया है। सब्ज़ मिर्चें ना चॉपर में डालकर मैं साथ ही इसके अंदर चॉप कर सकती थी, पता नहीं कैसे वो बस मेरे से रह गई। तो फिर मैंने अब चॉपर वॉश कर लिया था, तो मेरा मूड नहीं हो रहा था दोबारा से उसे गंदा करने का, तो मैंने हाथों से ही बारीक कट करके शामिल कर दी हैं। तो चलिए जी, मिक्स कर दी हैं। अब आपने इनको शेप देना है। ये जो दाल और कीमे का मिक्सचर है ना, ये सारा मटेरियल इतना सॉफ्ट बना है कि आप देखिएगा कि हमारे कबाब भी बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। शेप देने के लिए आप पहले हाथों को ऑयल के साथ थोड़ा सा ग्रीस कर लें और उसके बाद आप इनको शेप दे लें अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं ज़्यादा बड़े नहीं बनाती क्योंकि घर में बच्चे होते हैं, तो फिर छोटे साइज़ का ठीक रहता है। तो मैं इस साइज़ में बना रही हूँ। तो इसी तरह से सारे ही शामी कबाब आपने बना लेने हैं। तो मैं भी आपको 2 बनाकर दिखा देती हूँ और फिर हम मिलते हैं शामी कबाब को शेप देने के बाद। फ्रेंड्स, ये देखें, मैंने सारे ही शामी कबाब बना लिए हैं और आप देख सकते हैं कि कितने नीट बने हैं और सॉफ्ट भी बहुत हैं। तो इसी तरह से आप भी पहले सारे शामी कबाब बना लें और उसके बाद आप इन्हें सेव कर सकते हैं और मतलब आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी आपको ज़रूरत हो, टी टाइम में या गेस्ट आएँ या कभी भी आपका मूड हो कोई मतलब बर्गर वगैरह खाने का, तो आप इन्हें निकाल कर इंजॉय कर सकते हैं। घर में जो भी आपके पास कोई कंटेनर या कोई बॉक्स हो वो आप ले लें इस तरह से, और इसके अंदर आपने जो पॉलीथीन शीट होती है ना, उसको कट करके, या कोई आप बटर पेपर ले सकते हैं, या कुछ भी ना हो तो जो घर में आम शॉपर वगैरह होते हैं ना, उनको कट कर लीजिएगा। तो एक लेयर आपने इसकी लगाते जाना है और एक लेयर आपने शामी कबाबों की लगा देनी है और बस जी इसके बाद आपने इनको फ्रीज़ कर लेना है। मतलब एक के ऊपर दूसरा नहीं आना चाहिए, बीच में इस तरह से आपने एक शीट इसकी रखनी है। तो इस तरह से कभी भी ये आपस में जुड़ते नहीं हैं। तो इसको करेंगे कवर और ये सारे मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और यहाँ पर जब इतनी मेहनत की है तो कुछ कबाब तो बनता है कि बनाए जाएं और आपको भी दिखाए जाएं और ख़ुद भी इंजॉय किए जाएं। कबाबों को यहाँ पर हम शैलो फ्राई करेंगे। तवे के ऊपर मैंने पहले से ही ऑयल डाल दिया था और ऑयल गर्म होने के बाद हम सारे ही कबाब मतलब जितने भी बनाने हैं इस पर डाल देंगे। आप चाहें तो पैन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर तवे का यूज़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब दोबारा से इसको अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप लगा नहीं सकते, लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी लगाएंगे ना तो भी ये कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, टूटेंगे भी नहीं, क्योंकि हमने इनके अंदर जो है ना वो अंडा ऐड कर दिया था। तो उसका यही फ़ायदा होता है कि फिर बार बार जब भी आप इनको फ्राई करते हैं ना, मतलब जब भी गेस्ट आए, आपने फ्रीज़र से निकाले और बनाए, तो बार बार आपको अंडा नहीं लगाना पड़ता। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि गेस्ट आए हों तो घर में अंडा ही नहीं होता और मुश्किल हो जाती है। इसीलिए अंडे अगर आप बीच में ही शामिल कर देंगे ना 2-3, तो बस आपका काम हो जाएगा। और बस जी इनको उलटते पलटते हुए हमने दोनों ही साइड्स पर बड़ा अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लिया है। शामी कबाब हमारे तैयार हैं और ये है जी इनकी फ़ाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और यमी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।